नमस्कार। आज मैं फिर आपके सामने अपराध की एक और घटना लेकर आया हूं। आज की अपराध की घटना दरअसल अपराध से संबंधित अपराध का अनावरण करने वाले डॉग स्क्वाड से है। यह आज मैं आपके सामने इसलिए लेकर आया हूं कि पिछली बहुत सी अपराध की घटनाओं में जिसमें डॉग स्क्वाड बुलाया गया, लेकिन डॉग स्क्वाड से अनावरण में कोई भी मदद नहीं मिल सकी। हमारे सुधी श्रोता, हमारे परिवार के बहुत से सदस्यों ने यह भी लिखा कि साहब, जब ये किसी काम का नहीं है तो क्यों इसका बार बार नाम लेते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। इसके पहले कम से कम अपराध की 5 घटनाएं जो डॉग्स के यानी स्नाइपर डॉग्स की वजह से खुली थी, उनका मैंने जिक्र किया था। लेकिन फिर भी यही लोगों के मन में है कि स्नाइपर डॉग कोई बहुत ज़्यादा लीड उसने किसी केस में नहीं दी है। इसीलिए आज मैं एक ऐसी स्नाइपर डॉग के बारे में आपको बताऊंगा जिसने इतिहास रचा था। बहुत पुरानी बात भी नहीं है, वर्ष 2020 की है। वर्ष 2020 को 3 नवंबर को पुलिस लाइन में शोक परेड खड़ी हुई। शोक परेड यानी किसी के अंतिम, जब वो मृत्यु उसकी हो जाती है तो उसके बाद उसको पुलिस लाइन में विदाई दी जाती है। हमारा कोई भी पुलिस से संबंधित कर्मचारी किसी रैंक का हो, अगर उसका असामयिक निधन होता है, अगर वो किसी दुर्घटना में मारा जाता है या वो अपनी ड्यूटी पर, कर्तव्य की बलवेदी पर जो न्योछावर होता है, उसको ये सलामी दी जाती है, अंतिम सलामी। दोपहर का समय था। मैंने बताया तारीख थी 3 नवंबर 2020। मुजफ्फरनगर के पुलिस लाइंस का प्रांगण। एक शव कपड़े में लिपटा हुआ, माला फूल उसके ऊपर चढ़ा हुआ, बीच में सेंटर में रखा हुआ था। पहले एसएसपी मुजफ्फरनगर श्री अभिषेक यादव, उसके बाद सर्किल ऑफिसर, उसके बाद एक एक करके जो भी पुलिस कर्मचारी वहां उपस्थित थे, सब ने उसके ऊपर रीत, फूल माला चढ़ाई। बड़ा अजीब सा दृश्य था कि एक डॉग एक कपड़े में लिपटा हुआ, और जो मातमी धुन उत्तर प्रदेश पुलिस की होती है, वो मातमी धुन बजाई गई, पुलिस बैंड ने बजाई, और उसका पूरे रीति रिवाज से जैसे वो किसी पुलिसकर्मी का हो, ठीक उसी तरह उसका अंतिम सम्मान किया गया। दरअसल ये 7 वर्ष की डॉग स्क्वाड की एक स्नाइपर डॉग थी जिसका नाम था टिंकी। इसकी उम्र कुल 7 वर्ष थी। डॉग स्क्वाड वो पुलिस बल का पार्ट होता है। जो पुलिस में है उनको जरूर जानकारी होगी, लेकिन जो पुलिस में नहीं है उनकी जानकारी के लिए बता दूं कि ये हमारी जो शुक्रवार की और मंगलवार की परेड पुलिस लाइंस में होती हैं, उसमें डॉग स्क्वाड भी उसी तरह खड़ा होता है जैसे सिपाही खड़े होते हैं। हैंडलर के साथ वो बैठे होते हैं। जब सलामी बोली जाती है तो वो सलामी करते हैं। उनका जो रिहाइश का जो कमरा होता है, जिसे केनल कहते हैं, वो हर डॉग के लिए अलग अलग होता है। उनके खाने की मात्रा वो निश्चित होती है। सामिश निरामिष भोजन जो भी उनको दिया जाता है वो निश्चित है, उसकी तौल निश्चित है, और उसके लिए सरकारी खजाने से प्रति माह पैसा दिया जाता है। हैंडलर की जिम्मेदारी होती है कि वो उसका हर हफ्ते या हफ्ते में 2 बार मेडिकल चेकअप कराए, फिर प्रतिदिन उसको फिर से ट्रेनिंग दे, प्रतिदिन सूंघने की क्षमता का विकास करे। वो ये देखे कि उससे सूंघा के जो गेंद फेंकी जा रही है 800 मीटर, 400 मीटर, 300 मीटर, उसको क्या वो झाड़ियों में से ढूंढकर
लापाता है या लापाती है। इतना उस पर खर्च किया जाता है डॉग स्क्वाड पर, सिर्फ इसलिए कि जब अपराधी का पता न हो, अपराध में शामिल अपराधी के बारे में कोई जानकारी न हो, तो ये हमारी मदद करे। टिंकी ने एक दो नहीं 47 अनसुलझे क्राइम का अनावरण किया था। 47। जब वो भर्ती हुई थी, दरअसल ये जर्मन शेफर्ड, मादा जर्मन शेफर्ड, वर्ष 2013 में मध्य प्रदेश के टनकपुर स्थित बीएसएफ बेस में उसकी ट्रेनिंग दी गई थी। ज़्यादातर उत्तर भारत के सभी डॉग स्क्वाड्स की ट्रेनिंग टनकपुर में ही हुआ करती है, बीएसएफ कैंप में। उनकी 3 महीने की लंबी ट्रेनिंग होती है और 6 महीने के जब वो हो जाते हैं, उसके उपरांत शायद उनकी ट्रेनिंग शुरू होती है। उन्हें अपने हैंडलर के इशारे पर चलने, कूदने, खड़े होने, अपना काम शुरू करने, वापस आने, खाने और बाकी सबकी ट्रेनिंग दी जाती है। जब वो ट्रेनिंग उनकी पूरी हो जाती है, तब उन्हें उनसे संबंधित यूनिट में भेजा जाता है। दिल्ली पुलिस में, राजकीय रेलवे पुलिस में, उत्तर प्रदेश पुलिस में, बिहार, वेस्ट बंगाल, हिमाचल प्रदेश, इन सब पुलिस के डॉग स्क्वाड टनकपुर के ही ट्रेंड होते हैं। इनके रैंक्स भी होते हैं, इसलिए क्योंकि ये पुलिस बल का या जिस बल में है उसका पार्ट होते हैं। टिंकी भी जब वहां से अपने मुजफ्फरनगर, उसको अलॉट हुआ, मुजफ्फरनगर अपने हैंडलर के साथ पहुंची, तो उसकी रैंक थी कांस्टेबल की। लेकिन एक के बाद एक उसने जटिल से जटिल अपराधों का जब खुलासा शुरू किया, तो 6 साल में उसके 6 प्रमोशन हुए और 3 नवंबर 2020 को जब उसकी मृत्यु हुई, तो उसका रैंक था एएसपी का। इसीलिए उसको एएसपी टिंकी स्नाइपर डॉग के नाम से कहा जाता था। इसी नाम से सरकारी अभिलेखों में उसका नाम दर्ज है। किसको कितना खाना दिया गया, कितना पैसा उस पर खर्च किया गया, कौन इसकी सेहत के लिए जिम्मेदार है, जो इसका हेल्थ कार्ड है वो वेटरनरी डॉक्टर के यहाँ से किस किस समय, सब कुछ नियत है। जिस समय उसकी मृत्यु हुई थी, उस समय उसकी आंतों का इन्फेक्शन हो गया था और उसे मेरठ के सरदार वल्लभ भाई पटेल हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था। जब मुजफ्फरनगर में वेटरनरी डॉक्टर्स ने ये बताया कि इसे और हायर सेंटर ले जाना है, तो मेरठ के वल्लभ भाई पटेल हॉस्पिटल में उसे ले जाया गया। लेकिन 2 दिन में उसकी तबीयत बहुत बिगड़ती गई और फाइनली 3 नवंबर 2020 को उसकी मृत्यु हो गई। देश में और इंटरनेट में इसके जिस केस की सबसे ज़्यादा चर्चा हुई, वैसे तो इसकी मृत्यु की भी चर्चा आप इंटरनेट पे जाएंगे, जिस हिसाब से इसका अंतिम सम्मान हुआ था, जिस हिसाब से पूरी पुलिस लाइन का पुलिसकर्मी जिसकी आंखें नम हुई थी, जिस तरह से पब्लिक के लोग जिनको पता लगा कि उसकी मृत्यु हो गई और उनसे संबंधित किसी क्राइम का उसने अनावरण किया था, सब उस समय पुलिस लाइन में मौजूद थे। तो जिस केस के बारे में इसका सबसे ज्यादा नाम हुआ था, जो इंटरनेट पर भी उपलब्ध है, वो था मृत्यु के 9 दिन बाद इसकी जो तीव्र सूंघने की क्षमता थी, उससे उसने अपराधी को ऐसे जगह से खोज निकाला था जहां पर सामान्य रूप से हमारा इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस, जहां पर हमारा जो ह्यूमन माइंड है वो वहां तक नहीं चल पाया, वहां इसने पहुंचकर इसका अनावरण किया था। शायद ये भी देश का पहला ही मामला होगा जब मृत्यु के 9 दिन बाद उसने इस केस को सुलझाया था। यह मामला है 2017 का।
यूपी के मुजफ्फरनगर के बुढ़ाना थाने के पारसौली गांव में 22 वर्षीय सोनू 9 दिन से लापता था। इस वजह से गांव के लोग धरने पर बैठ गए, लेकिन पुलिस को कोई सुराग नहीं मिल पाया था। ऐसा नहीं था कि पुलिस ने उसको ढूंढने की कोशिश नहीं की। सारे ट्रेडिशनल तरीकों से उसको ढूंढने की कोशिश की गई, लेकिन वो नहीं मिला, उसका पता लगा। फिर चूंकि टिंकी का उस समय कई केसेस में नाम अखबारों में आया था, और ये आया था कि ऐसे केसेस जो सामान्य रूप से ह्यूमन कैलकुलेशन से नहीं पता लगे, ह्यूमन रिसोर्सेज से नहीं पता लगे, उनका इसने अनावरण किया था। पब्लिक की पॉपुलर डिमांड पर 9 दिन बाद एएसपी टिंकी को मौके पर बुलाया गया। टिंकी के जो हैंडलर थे, उसकी मृत्यु के पूर्व उनका नाम था महेश। हैंडलर को इसी तरह ट्रेंड किया जाता है कि वो हैंडलर के इशारों को भी समझते हैं स्नाइपर डॉग्स। अगर आंख तरेर के हैंडलर अपने डॉग की तरफ देख ले तो सिर नीचे कर लेता है या कर लेती है। तो उसने बताया कि सामान्य रूप से 24 घंटे तक सीन ऑफ क्राइम की स्मेल को लेकर और असली व्यक्ति तक पहुंचने का काम तो स्नाइपर डॉग या टिंकी किया करती थी। लेकिन चूंकि पुलिस बिल्कुल नहीं पता लगा पा रही थी, 9 दिन हो रहे थे और कानून व्यवस्था की स्थिति खराब हो जाएगी, इसका पूरा अंदेशा था। और लोगों ने कहा, साहब टिंकी को अभी तक क्यों नहीं बुलाया गया, इस केस में टिंकी को क्यों नहीं लगाया गया। और फिर जो आरोप लगाए जाते हैं कि साहब पुलिस की मिलीभगत है, पुलिस ने चाहा होता तो खुल जाता, इस तरह की बातें होने लगी। एसएसपी ने फौरन कहा कि ठीक है भाई, आपको पहले लाना चाहिए था, लेकिन अब भी अगर वो कहते हैं तो टिंकी को मौके पर लाया जाए। छानबीन के दौरान टिंकी को एक जगह खून का धब्बा मिला। हैंडलर उसको सब जगह ले जाने लगा, उसके घर पे, उसके घर से निकलने वाले रास्ते पर। अचानक वो चलते चलते एक जगह ठिठक गई, जहां छोटा सा खून का एक धब्बा था। वहां पे मौजूद लोगों ने बताया कि हो सकता है किसी की उंगली में चोट लग गई हो, जिसका ये खून रिसा हुआ है। लेकिन टिंकी ने उसको सूंघा और ये अंदाज लगा लिया कि ये कई दिन पुराना ब्लड स्पॉट है। वो वहां से सीधे उसने चलना शुरू किया और 5 किलोमीटर दूर जाकर एक तालाब में कूद गई। हैंडलर भी भौचक्का रह गया। सामान्य रूप से तालाब के किनारे आकर हैंडलर की तरफ देखकर भूंकने से ये उनका सिग्नल होता है, उनका इशारा होता है कि इसी तालाब में कुछ होना चाहिए। लेकिन हैंडलर के हाथ से छूटकर वो सीधे तालाब में कूद गई। हैंडलर ने कहा कि साहब ये जहां कूदी है, जहां तक इसका बस था, जहां तक जा सकती थी, उसी के आसपास वो व्यक्ति होना चाहिए जिसने हत्या की है या जिसकी ये डेड बॉडी है। फौरन सारे गांव वालों की मौजूदगी में तालाब के भीतर तलाश कराया गया। एक बोरे में, जिसमें बहुत ढेर सारे पत्थर पड़े हुए थे, उसमें एक डेड बॉडी मिली। हालांकि जब वो कूद गई तो लोगों को भी यकीन नहीं हुआ, महेश को भी यकीन नहीं हुआ कि ऐसे तो कूदना, ये ऐसा लगता है गर्मी का दिन है, इसे गर्मी लग रही होगी इसलिए पानी में कूद गई, लिहाजा फिर से वहीं से शुरू किया जाए। दोबारा भी उसको उस घर से लाया गया, फिर उसी स्पॉट पर रुकी और फिर जाकर वो उसी तालाब में कूद गई। तब तालाब के पानी को भीतर जाकर लोगों ने उसे ढूंढा तो एक बोरी में सिर कटी लाश मिल गई उसकी, सोनू की। उसके बाद टिंकी मृत सोनू के दोस्त के घर पहुंच गई।
दोस्त उसका घर पर मौजूद था। उसकी तरफ झपटी और उसकी तरफ देखकर भौंकी। पुलिस सोनू के उस दोस्त को उठा ले गई। जब अच्छी वाली पूछताछ हुई तो उसने ये बात स्वीकार कर ली कि उसी ने सोनू का गला काटकर, घड़ी में गला काटा था और उसके बाद बोरे में भरकर उसमें कम से कम 25-30 किलो के पत्थर डालकर रात में अपने भाई की मदद से उसे तालाब में बीच में ले जाकर फेंका था, ताकि बॉडी ऊपर ना आए और कभी पता न लग सके कि सोनू है कहाँ। उसका कारण ये बताया उसके दोस्त ने कि सोनू का उसकी पत्नी के साथ अवैध संबंध था और कई दिनों से वो इस तलाश में था कि हम दोनों को रंगे हाथ पकड़ें। और जैसे ही सोनू उस घर में घुसा, ये बाहर दूर 1 किलोमीटर दूर किसी पेड़ की आड़ से देख रहा था। वहां से ये भीतर आया, तेजी से भीतर घुसा और अपनी पत्नी और सोनू को रंगे हाथ पकड़ लिया। वहीं पर इसको हंसिया से इसकी गर्दन अलग कर दी। शाम का इंतजार किया, तमाम पत्थर ईंटें उसमें डाली और खिसका कर उसे उस पानी में डाल दिया जहां तक टिंकी पहुंच गई थी। उसकी इस टिंकी के इस जो उसकी स्मेलिंग पावर है उसकी सभी ने दाद दी। और उस समय में अगर कोई इंटरनेट न्यूज़ को फॉलो करता है तो लगभग सारी न्यूज़ एजेंसीज ने इस अचंभे वाली कहानी या उसकी इस जो उसकी घ्राण शक्ति थी, स्मेलिंग पावर थी, उसकी भूरी भूरी प्रशंसा की गई थी। दूसरा जो सबसे बड़ा केस, सबसे बड़ी घटना टिंकी ने खोली थी, वो जनवरी 2019 में मुजफ्फरनगर के भोपा थाना एरिया में मोरना के जाने माने वेटरनरी डॉक्टर सतीश की हत्या का खुलासा भी टिंकी ने किया था। दरअसल जब डॉक्टर गायब हुआ तो घर वालों ने उसकी हत्या की आशंका जताई थी, लेकिन 24 घंटे बीतने के बाद भी उसका शव नहीं मिला। तो फिर टिंकी की सेवाएं ली गईं। टिंकी ने डॉक्टर सतीश के घर पर रखे कपड़े को सूंघने के बाद 10 किलोमीटर पैदल जाकर जंगल में जहां उसके शव को गाड़ा गया था वहां उसके शव को खोदकर इशारा किया और डॉक्टर सतीश के शव को पुलिस ने बाहर निकाला। 9 दिन बाद किसी स्मेल को रिटेन करके और उसके बाद वहां पहुंचने के लिए 5 किलोमीटर चलना और भोपा थाना के डॉक्टर सतीश को पता लगाने के लिए 10 किलोमीटर पैदल चलना, ये बड़ा रेयर कॉम्बिनेशन है और इसीलिए शायद टिंकी की इतनी इज्जत पुलिस करती थी। तीसरी घटना कि 2019 में ही थाना नई मंडी के बागोवाली गांव में एक महिला की हत्या हो गई। दरअसल इस हत्या के पीछे किसी तरह की कोई रंजिश का पता नहीं लगा। न जमीन का कोई विवाद, न मकान का कोई विवाद, न रिश्तेदारी से कोई विवाद, किसी तरह का कोई विवाद पुलिस पता करने में असफल हो गई। टिंकी को घटनास्थल पर लाया गया। टिंकी ने घटनास्थल पर उस ब्लड को, जो हत्या जो हुई थी, उस महिला के ब्लड को सूंघा और उसके बाद वो वहां से करीब 200 मीटर दूर रखी एक चारपाई पर जाकर लेट गई। हैंडलर से पूछा गया कि ये क्या इशारा कर रही है। उसने बताया कि देखिए साहब, ये जो भी इस आदमी का कातिल है वो इसी चारपाई पर सोया था, उसके बाद से ये इसको ट्रैक नहीं कर पा रही है। पुलिस ने बीती रात में उस चारपाई पर कौन सोया था इसका पता कर लिया और ये पता लगा कि बीती रात इस चारपाई पर मृतका का भाई सोया हुआ था। उससे पूछताछ हुई तो उसने बताया
कि उसने और उसकी बहन ने मिलकर अपनी बड़ी बहन की हत्या की है, वो भी उसके नाम जो कुछ जमीन थी उसको हड़पने के लिए। इसके बाद दोनों आरोपियों की गिरफ्तारी हो गई। मेरे कहने का सिर्फ आशय ये कि जो बहुत कठिन, यानी जहां तक ह्यूमन माइंड नहीं पहुंच सकता, वहां पर टिंकी ने स्मेल से 5 किलोमीटर और 10 किलोमीटर पैदल चल के तीसरी घटना में उस चारपाई पर स्वयं जाके लेट गई कि ये कातिल, उस महिला जिसका ब्लड वो सूंघ कर स्नाइपर डॉग निकला था, कि उसका कातिल इसी चारपाई पर सोया था। बड़े बड़े ब्लाइंड केसेस कुल जिनकी संख्या 47 है, वो भी 7 साल में, 6 साल कुछ महीने में, तभी उसको प्रमोट करके एएसपी बनाया गया था। उसकी पॉपुलैरिटी इतनी हो गई थी कि किसी भी केस में जिसमें जरा सा भी विलंब होने लगता था, पब्लिक इकट्ठा होकर ये डिमांड करती थी कि टिंकी को अभी तक क्यों नहीं लाया गया, टिंकी को तत्काल मौके पर लाया जाए, क्योंकि उसने बार बार ब्लाइंड मर्डर्स में, ब्लाइंड क्राइम में ये साबित किया कि उसकी स्मेल की जो पावर है, उसके स्मेल को रिटेन करने की जो पावर है, उसकी स्मेल को आइडेंटिफाई करने की जो पावर है, और सबसे बड़ी बात, उसको हवा में उस स्मेल का पीछा करते हुए जगह तक पहुंचने की जो पावर है, वो अल्टीमेट है। इसीलिए बार बार उसके लिए पब्लिक डिमांड करती थी। 1 नवंबर 2020 को उसे बुखार हुआ। हैंडलर महेश ने लोकल वेटरनरी डॉक्टर जिनके यहाँ वो रजिस्टर्ड थी, उनके यहाँ जाकर उसे दिखाया। कुछ सामान्य दवाइयाँ उसने दे दी, लेकिन बुखार बढ़ता ही गया। थोड़ी देर बाद वो बहुत इनएक्टिव सी होने लगी। फिर दिखाया गया तो ये बताया गया कि इसे इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा हो गया, जो हम यहाँ पर दूर नहीं कर सकते। फिर मेरठ उसे सरदार वल्लभ भाई पटेल हॉस्पिटल ले जाया गया 2 तारीख को, लेकिन 3 तारीख को सवेरे होते होते उसकी मृत्यु हो गई। और तभी दोपहर में उसे पुलिस लाइन में लाकर रखा गया और उसे अंतिम सलामी दी गई, बिल्कुल वैसे ही जैसे पुलिस के किसी अन्य कर्मचारी और अधिकारी को दी जाती है। जरा सा भी 19-20 नहीं था। आज का सबक, घटना तो इसमें कई हैं, इसलिए आज का सबक, पुलिस लाइंस मुजफ्फरनगर के डॉग स्क्वाड की एक स्नाइपर डॉग टिंकी का मरणोपरांत जो सम्मान हुआ, वो अच्छों को नसीब नहीं होता। कहने को तो सामान्य भाषा में आप उसको कुत्ता ही कहेंगे। अनपढ़ आदमी जिसे कोई ज्ञान नहीं है, वो उसे कुत्ता ही कहता है। जब उसको किसी मौके पर ले जाया जाता है तो छोटे छोटे बच्चे तमाशबीन की तरह ये जानने की कोशिश करते हैं कि भाई ये कुत्ता क्या करेगा। उन्हें स्नाइपर डॉग या डॉग स्क्वाड की जानकारी नहीं होती। और कुत्तों के संबंध में एक मुहावरा, एक कहावत बहुत प्रचलित है, वो भी उसकी मौत से संबंधित। कहते हैं कि फला आदमी कुत्ते की मौत मारा गया। कहते हैं कि इसने कहा था कि मैं तुम्हें कुत्ते की मौत मारूंगा। इसका मतलब यह है कि बहुत तकलीफ देह मृत्यु होती है कुत्तों की। लेकिन इस मृत्यु ने, टिंकी के इस मृत्यु ने इस कहावत को गलत साबित किया, झूठा साबित किया। दरअसल टिंकी का काम, उसकी शार्पनेस, उसकी क्षमता और 47 अति कठिन, बिल्कुल जिसे कहते हैं कि ब्लाइंड मर्डर को खोल देने के कारण उसको इतना, यानी उसके कर्म को सम्मान मिला। पुलिस
क्या पब्लिक की भी आंखें नम हो गई। 6 साल में 6 प्रमोशन, कांस्टेबल से एएसपी, ये उसका काम था जिसने उसको इस सम्मान का हकदार बनाया। इसीलिए कहते हैं कि प्राणी चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, जीव चाहे मनुष्य हो या कुत्ता हो या जानवर हो, उसका कर्म उसे सम्मान दिलाता है। इसलिए कभी किसी को छोटा नहीं समझना चाहिए। बताते चलें कि हाथी की सूंड में अगर सबसे छोटा चलने वाला जीव चींटी अगर घुस जाए तो कभी कभी ये छोटी चींटी भी उसकी मौत का सबब बनती है। इसीलिए आपने हाथी को देखा होगा, वो सूंड से जब भी जमीन में चलता है तो बहुत तेज तेज हवा फेंकता है, बहुत तेज तेज धूल और गुबार उठने लगते हैं, इतनी तेज। उसका कारण सिर्फ ये है कि कहीं चींटी आसपास ना आ जाए। सूंड के आसपास भी चींटी न दिखाई दे, चढ़ने की कोशिश न करे, इसलिए वो बहुत तेजी तेजी ये हवा फैलाता है। टिंकी के सम्मान के बारे में शायद आप यकीन न करें कि साहब जो मैं बता रहा हूं कि साहब उसे रखा गया, अंतिम सलामी दी गई, पुलिस बैंड बजाया गया, रीत चढ़ाई गई, जो जो वहां उसको रीत चढ़ाने आया उसने सलामी दी, सलाम किया, एसएसपी ने भी सलाम किया, नीचे तक कांस्टेबल ने भी सलाम किया। आपको यकीन नहीं होगा, इसलिए उसके उस अंतिम विदाई का जो वीडियो इंटरनेट पर उपलब्ध है वो मैंने इस एपिसोड के लास्ट में अटैच किया है। सिर्फ यही नहीं कि सम्मान देने के बाद, अंतिम संस्कार के बाद लोग उसको भूल गए हों। 6 फरवरी 2021 को मुजफ्फरनगर पुलिस लाइन परिसर में टिंकी की एक प्रतिमा, उसके कद काठी की पूर्ण प्रतिमा वहां पर लगाई गई, जिसका बाकायदे अनावरण किया गया। प्रेस लोगों ने पूछा, साहब इसकी प्रतिमा, यहाँ तो सैकड़ों कुत्ते, सैकड़ों डॉग्स हर दिन हर सड़क पे मारे जाते हैं, ऐसा क्या है? उसका वहाँ पुलिसकर्मियों ने बताया कि इसकी प्रतिमा लगाने के पीछे कारण ये है कि हैंडलर्स को ये प्रेरणा मिले कि इसकी तरह हम ट्रेंड करें अपने डॉग को, जैसी ये ट्रेंड की गई थी, और इस कदर ट्रेंड करें कि वो किसी भी ब्लाइंड मर्डर के खुलासे में उसको सफलता मिले। इसलिए उसकी ये प्रतिमा लगाई गई। इस प्रतिमा की भी फोटो मैंने लास्ट में लगाई है। कबीरदास, तुलसीदास, रहीम, घाघ, भट्टरी, इन लोगों ने जो एक्सपीरियंस किया अपने जीवन से, उससे अपने दोहे, अपने सप्तक, अपने मुक्तक, अपनी इस तरह की उन्होंने उसकी रचना की जो बिल्कुल टाइम टेस्टेड थे। कबीरदास जी का एक दोहा है कि तिनका कबहु न निंदिए जो पायन तर होए, और कबहु उड़ आँखिन परे पीर घनेरी होए। कबीरदास जी ये कहते हैं कि आपके पैरों के नीचे पड़े हुए तिनके को कभी उसकी निंदा न करें, उसे गाली न दें कि अरे तू कहां मेरे पैरों के नीचे आ गया, मेरा पैर गंदा हो गया। क्योंकि कबहू उड़ आँखिन परे, कभी ये उड़ की अगर आपके आंख पर आ गया, आंख में आ गया, तो वो पीड़ा बर्दाश्त नहीं होती है। कहने का आशय ये कि कोई कितना हो, छोटा हो, उसको कभी आप उसकी निंदा मत करिए। वो कब आपके काम आ जाए, चाहे वो जीव हो चाहे निर्जीव हो, कभी उसकी निंदा नहीं करनी चाहिए। आशा है आप मेरी इस बात से सहमत होंगे। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। 6 प्रमोशन मिले और कांस्टेबल से एएसपी का सफर तय किया था। टिंकी की लंबी बीमारी के बाद उसका निधन हो गया। टिंकी की मौत से हर कोई उदास है। टिंकी का जाना मुजफ्फरनगर पुलिस के लिए बड़ा झटका है। जिस टिंकी ने कई ब्लाइंड केस सुलझाए, उस टिंकी को आखिरी सलामी देते हुए पुलिसकर्मी
गमगीन नजर आए। ये टिंकी का ही कमाल था कि उसने कई ऐसे केस सुलझाए जो पुलिस के लिए सिरदर्द बने हुए थे। मुजफ्फरनगर पुलिस के डॉग स्क्वाड में तैनात 8 साल की मादा स्वान क्यूटिस टिंकी अब नहीं रही। पुलिस लाइन में टिंकी को सम्मान के साथ आखिरी विदाई दी गई। पुलिस कर्मियों ने टिंकी को आखिरी सलामी दी। टिंकी की सेहत पिछले कई दिनों से खराब थी। टिंकी की आंतों में इन्फेक्शन था जो उसकी मौत का कारण बना। इसको सदर अस्पताल भेजा गया और वहाँ से इसको मेरठ रेफर कर दिया गया था, जहाँ इसका ट्रीटमेंट कराया गया। लेकिन देर रात जब वापस आई तो यहाँ आने के बाद इसका मालूम पड़ा कि स्वर्गवास हो गया। जर्मन शेफर्ड नस्ल की डॉगी टिंकी मुजफ्फरनगर पुलिस की डॉग स्क्वाड टीम की सदस्य थी, जो डॉग स्क्वाड में एएसपी के पद पर तैनात थी। टिंकी की सूंघने की शक्ति गजब की थी, जिसके चलते उसने हत्या और लूट जैसे कई संगीन अपराधों का खुलासा किया था। साल 2014 में टिंकी ने कांस्टेबल पद से अपनी पारी की शुरुआत की थी, लेकिन उसकी काबिलियत के चलते उसे 6 साल में 6 प्रमोशन मिले। अपने जो स्वान दल है उसकी एएसपी रैंक की फीमेल डॉग थी। सर कितने टाइम मुजफ्फरनगर में रहे हैं? ये 2014 से 2020 लगभग 6 साल, 6-6.5 साल के आसपास मुजफ्फरनगर में इसने सेवा की। और एक बहुत अच्छे केस जो है जो नहीं खुलने वाले थे वो भी इसने खोले। 2017 में मुजफ्फरनगर के भोपा इलाके के परसोली गांव में एक हत्या के मामले में टिंकी ने तालाब के अंदर से शव को ढूंढ निकाला था। उसकी सूंघने की शक्ति इतनी जबरदस्त थी कि उसने भूसे के विशाल ढेर में छिपाए गए शव को भी तलाश लिया था। तो एक वेटनरी डॉक्टर की हत्या कर शव गन्ने के खेत में छिपा दिया गया था, उसे भी टिंकी ने सूंघ कर खोज निकाला। इतिहास 2013 में टेकनपुर से ये कोर्स करके आई थी और 2014 में हमारे यहाँ पोस्टिंग हुई थी इसकी। और जब से लगातार इसने लगभग 40-42 केस, बहुत जो क्रिटिकल केस थे वो खोले हैं। टिंकी को ग्वालियर में बीएसएफ अकादमी के नेशनल डॉग ट्रेनिंग सेंटर में मानव गंध का प्रशिक्षण दिया गया था। इसके बाद साल 2014 में टिंकी को डॉग स्क्वाड में तैनाती मिली थी। मुजफ्फरनगर में स्निफर डॉग के रूप में पहली पोस्टिंग थी। टिंकी हमेशा अपने पुलिस स्किल से लोगों को हैरान करती थी। टिंकी ने अपने नाम कई बेहतरीन रिकॉर्ड बनाए। मुजफ्फरनगर से दिनेश पवार के साथ टीम न्यूज़ 18। और टिंकी के जाने का गम उनके बटालियन में भी है और इस पर बातचीत करने के लिए अभिषेक यादव एसएसपी मुजफ्फरनगर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अभिषेक जी, सबसे पहले तो आपसे यही जानना चाहेंगे, पहले तो टिंकी चली गई, आपके महकमे के लिए बहुत दुखद खबर है क्योंकि बहुत ज़्यादा केस इसने सुलझाए हैं। थोड़ा टिंकी के बारे में बताइए कि किस तरह से ये काम करती थी, किस तरह से आपके महकमे को इसने हमेशा प्राउड करवाया। देखिए, जो हमारा मुजफ्फरनगर पुलिस का फोरेंसिक डिपार्टमेंट है और उसका जो डॉग स्क्वाड की हमारी जो टीम है, वो किसी भी घटना में, केवल मर्डर की घटना में नहीं, किसी भी घटना में बहुत ही अहम रोल इन लोगों का रहता है। क्योंकि खास करके ब्लाइंड केसेस में, क्योंकि ये एक ऐसी टीम का हमारे हिस्सा होते हैं जो ऑन द स्पॉट इमीडिएटली हमें कोई ना कोई लीड या कोई ना कोई क्लू दे सकते हैं। और लगातार क्या कहते हैं, पिछले जब से मुजफ्फरनगर में 2014 में टिंकी आई थी उसके बाद से लगातार हर साल कई घटनाओं में इन्होंने पुलिस की टीम को बहुत ऐसे क्लूज की मदद पहुंचाई जिसके माध्यम से वो जो ब्लाइंड केसेस थे, वो जो ब्लाइंड मर्डर केसेस थे या अन्य कोई घटनाएं थी, उसमें पुलिस टीम को बहुत मदद मिली। तो ये हमारी टीम का एक ऐसा हिस्सा थी जिसके बगैर हमारा कोई भी केस हम वर्कआउट करने के बारे में सोचते नहीं थे। लगातार हर जगह हमारी टीम के साथ ये जुड़ी रहती थी और एक डिफॉल्ट प्रोसीजर था कि हर जगह हमारा डॉग स्क्वाड जाता था। ये तो केसेस की बात है। उसके अलावा भी आप देखेंगे कि लगातार जैसे लॉ एंड ऑर्डर से रिलेटेड भी हमारी टीम्स, जो डॉग स्क्वाड की टीम है, वो लगातार फील्ड में रहती है, मॉनिटरिंग रहती है। कभी इंटेलिजेंस अलर्ट आता है, कभी किसी अन्य प्रकार का कोई अलर्ट आता है, कोर्ट की सिक्योरिटी होती है, त्योहारों के टाइम पे मार्केट एरियाज की सिक्योरिटी होती है, वीआईपी मूवमेंट्स होते हैं तो उसमें जो कार्यक्रम स्थल या रैली स्थल होते हैं वहां पे सिक्योरिटी के बिल्कुल। अभिषेक जी, आप बता रहे हैं कि किस तरह से जो डॉग स्क्वाड है वो कितना महत्वपूर्ण होता है एक पुलिस महकमे के लिए। और अगर इस डॉग स्क्वाड की बात की जाए तो जैसे टिंकी है, टिंकी को ट्रेंड किया गया और उसने अपना काम भी बखूबी निभाया और 6 साल में कांस्टेबल से एएसपी तक बन गई। लेकिन किस तरह से इनकी ट्रेनिंग होती है, किस तरह से इनको ग्रूम किया जाता है, किस तरह से इनका चयन किया जाता है?
देखिए, जो इनिशियल ट्रेनिंग होती है वो नेशनल डॉग ट्रेनिंग सेंटर जो टेकनपुर में है मध्य प्रदेश में, वहाँ पे की जाती है। तो वहाँ पे इनकी ट्रेनिंग करने के बाद इनको जैसे मुजफ्फरनगर डिस्ट्रिक्ट अलॉट किया गया, तो यहाँ पे जो हमारे डॉग ट्रेनर्स हैं वो लगातार उस चीज़ को रिफ्रेश भी करते रहते हैं और बीच बीच में ट्रेनिंग प्रोग्राम्स में इनको ले जाते भी रहते हैं, क्योंकि बहुत ज़रूरी है किसी भी डॉग के लिए कि उनको ऑन अ कंटिन्यूस बेसिस जिस चीज़ की इनिशियली ट्रेनिंग दी गई थी उस चीज़ की ट्रेनिंग के रिफ्रेशर कोर्सेज होते रहे, ताकि वो अपने फील्ड में और उनको जिस चीज़ के लिए ट्रेन किया गया है उसमें जो उनकी एक नैक है, एक जो सेंस है, जो हाइटेंड सेंसेस हैं जिसकी वजह से डॉग्स को यूज़ किया जाता है, वो कमज़ोर ना पड़े। तो लगातार उनकी ट्रेनिंग डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी हमारे यहाँ कराई जाती रहती है और इसके अलावा रिफ्रेशर कोर्सेज में भी उनको भेजा जाता है, क्योंकि हम चाहते हैं कि हमेशा ही वो अपने हाइट एंड सेंसेस और अपने बेस्ट उस पे कैपेबिलिटीज पे काम कर पाएं। तो इसमें भी क्या किसी तरह की कैटेगरी होती है कि हाँ ठीक है, अगर जो डॉग सेलेक्ट होते हैं उनको ट्रेनिंग दी जाती है, उनको फिर आगे भी लगातार ट्रेनिंग में रखा जाता है, तो कोई किसी तरह की कोई कैटेगरी भी बांटी जाती है इनमें? जी, डेफिनेटली इसमें कैटेगरीज होती हैं। हमारे ट्रैकर डॉग्स होते हैं, स्निफर डॉग्स होते हैं, और ये जैसे जैसे पुलिस के रिक्वायरमेंट्स हैं, जैसे जैसे हमारे अलग अलग टाइप के टास्क होते हैं, उन टास्क और जैसे जैसे ब्रीड्स होती हैं, वो सारी चीज़ों को देखते हुए ट्रेनिंग सेंटर पे ही जब डॉग्स का चयन किया जाता है और उनकी ट्रेनिंग कराई जाती है और उनकी कैपेबिलिटीज़ को देखते हुए इनको अलग अलग कैटेगरीज में ट्रेन किया जाता है और फिर लगातार उन्हीं कैटेगरीज में उनको बार बार रिफ्रेशर कोर्स कराए जाते हैं, क्योंकि जब वो एक पर्टिकुलर चीज़ में ट्रेन होते हैं, एक पर्टिकुलर कैटेगरी में ट्रेन होते हैं और उनको उसकी एक्सपर्टीज हो जाती है, तो उनका जो आउटपुट देने की कैपेसिटी है वो काफ़ी बढ़ जाती है। इसलिए हमेशा प्रयास किया जाता है कि आप देखेंगे कि जो डॉग्स हैं वो किसी एक पर्टिकुलर कैटेगरी में उनकी एक्सपर्टीज होगी, वो उसी चीज़ के ऊपर ज़्यादा फोकस करेंगे, उनकी ट्रेनिंग भी बार बार उसी चीज़ की होगी और उनको यूज़ भी हम लोग जब करते हैं तो अलग अलग डॉग्स को अलग अलग बिल्कुल। तो अभिषेक जी, कहा जा सकता है बहुत अहम रहता है डॉग स्क्वाड की टीम एक पुलिस के साथ और पुलिस महकमे के साथ, और जिस तरह से टिंकी का जाना अपने आप में एक महकमे के लिए बहुत बड़ी क्षति है। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए। और इस वक्त सीधे रुख करेंगे दरभंगा का, जहां पर सीएम योगी एक जनसभा कर रहे हैं। केंद्र में मोदी जी हैं, बिहार में नीतीश जी के नेतृत्व में मिलकर के जब एक साथ एनडीए काम करेगा तो डबल इंजन की गाड़ी विकास और सुशासन के मॉडल को दुनिया के सामने प्रस्तुत करने का कार्य करेगी।